तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश यानी कि एक ये सरकारी योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार टाइम टू टाइम अपनी करती रहती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो भी चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें सरकारों की जो ये योजनाएं होती हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पूछा ही जाए। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं पहले आपको ना 3-4 सेकंड तक के लिए आपको आंसर नहीं बताऊंगा। आप अपना वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको आंसर की जो है टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन है, कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो आपका पेटीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आदित्य पुरी को इकोनॉमी यूरो मनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यूरो मनी अवार्ड्स होते हैं उसमें से आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो वो बताना है आपको कि ये किस बैंक की जो एमडी हैं यानी कि निदेशक हैं। तो इसका आंसर आप खुद लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर आपको है एचडीएफसी बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो ये एक पत्रिका गेट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां पे किया है? तो ये आपको आंसर बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब कोठारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए ऑप्शन है संविधान के पिता, संविधान के रक्षक, संविधान के शिक्षक या संरक्षक। तो आपको आंसर बताना है, इनमें से कोई एक आंसर है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन। अच्छा, केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती एक हमारे संविधान में इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है। इन्होंने हमारे देश और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छे काम करे हैं, जिसका एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस जो है वो डिसीजन भी है। तो आपको बताना है कि केशवानंद भारती जो है उनका निधन हो गया, उनके उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इनको हम संविधान के रक्षक यानी कि संविधान के रक्षक के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है? हम जानते हैं कि अफ्रीका के लिए जो है भारत जो है वो बहुत कुछ काम करती है। तो उसके लिए एक स्पेशली जो है अफ्रीका औद्योगिकीकरण हम दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है आपका 20 नवंबर को। देखिए कई लोग 17, 18, 19 भी बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए क्लोज प्रोबेबिलिटी वाला आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको याद रखना है बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये 20 नवंबर का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ल्ड फिशरीज डेज ये बताना है आपको कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, ये फिर से जो है बहुत क्लोज आंसर हो गया है। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें ज्यादातर लोग दो जो है नंबर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो है 21 नवंबर। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा कि इसका जो आंसर पड़ेगा आपको वो है 21 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी यानी कि जो है एग्रीकल्चरल वाला इकोनॉमी और बायो मतलब जो हमारे इकोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल हो, तो इसको लेकर के जो है बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो कौन सा राज्य है जो बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है आपका कर्नाटका। कर्नाटका। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोग इसमें उत्तर प्रदेश भी गलती से लगाएंगे, लेकिन आप इसको बहुत केयरफुली होकर के याद रखिएगा कि इसका आंसर कर्नाटका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना है, देखिए ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो बुकर अवार्ड हो, चाहे वो आपको जो है फिल्म पुरस्कार वाला क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वीवीआई होते हैं, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। ठीक है, किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका देखते हैं कि ऑप्शन है कि जो है वो सचल हेड है, बी है डगलस स्टुअर्ट है, रिचर्ड शॉ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका आंसर मार्क करना है, आपको 3 सेकंड का पॉज देता हूं मैं, आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर बी है डगलस। ओके, 11 नंबर, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी में हुआ, या उत्तर अरब सागर में हुआ, या कच्छ की खाड़ी में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर में टिक लगाना है, फटाफट लगाइए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। उत्तरी अरब सागर में इसका जो है नौसैनिक
चरण संपन्न हुआ। अच्छा, जो है हमारी जो इंडियन नेवी का जो है वॉर एक्सरसाइज होती है हमारे ओशियंस में, तो इसमें बेसिकली पहले तो जापान, इंडिया ही शामिल थी और यूएस शामिल थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी, यानी कि क्वाड ग्रुप जो बना है अगेंस्ट द चाइनीज, तो हमने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और अमेरिका ने मिल करके ये इंडियन ओशियन में, यानी कि पहले तो अरेबियन ओशियन में हुई, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पहले बंगाल में हुआ था, उसके बाद अरेबियन सी, तो इसलिए हमारा जो है उत्तरी अरब सागर, ये क्यों है, क्योंकि इसको अरेबियन सी ही भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको उत्तरी अरब सागर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है ब्रेटली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी ब्रायन लारा, ऑप्शन डी है स्टीव वॉ। तो इसका आंसर आपका क्या है, आप बताएंगे? एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं है इसका आंसर। ठीक है, आपका आंसर है स्टीव वॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, बहुत केयरफुल होकर। अच्छा, स्टीव वॉ कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के जो है एक क्रिकेटर है, बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 5 स्टार योजना गांव योजना की शुरुआत करी है? किसने 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप याद कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो ये इंडिया पोस्ट। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये इंडिया पोस्ट जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो है सूचना जो मंत्रालय है हमारी, यानी कि जितने भी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ये सब आता है, इसमें उस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यानी कि इंडिया अपने किस पड़ोसी देश के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट ईयर? तो इसका आंसर है वियतनाम, भूटान, सिंगापुर, मणिपुर। इसमें से आपको एक बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा परम मित्र जो है भूटान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? अच्छा, इसमें मैंने पुस्तक और जो उनके लेखक होते हैं, यानी कि ऑथर एंड बुक वाले क्वेश्चंस को भी बहुत इंक्लूड करे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये इस साल बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। तो आप इसको बहुत ही केयरफुल होकर के और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जो है आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एक सीट जो है सिक्योर करने में काफी हेल्प करेगा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मैथ्यू मैकोनागी। मैथ्यू मैकोनागी, अच्छा ये वो इंसान है, ठीक है, जिन्होंने ये ग्रीन लाइट्स पुस्तक को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि जो हमारी एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, उनके लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लिखिए परेश रावल। ठीक है, इसका आंसर परेश रावल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप्स जो होते हैं, स्टार्टअप्स के लिए एक योजना, यानी कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, आई स्टार्टअप 2.0 के बोलते हैं इसको। तो इनके लिए इन स्टार्टअप आई स्टार्टअप 2.0 को किसने लॉन्च करा है? तो क्वेश्चन में आपको देखिए ऑप्शन की कौन कौन से, एसबीआई, स्टेट बैंक है, फिर आईसीआईसीआई है, फिर एक्सिस है और पीएनबी है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए जिन लोगों को आंसर नहीं हुआ मैं बता दूं, आप थोड़ा सा माइंड दिमाग लगाइए, इसमें आई लगा हुआ है स्टार्टअप से पहले, यानी कि बिल्कुल इसका आंसर आईसीआईसीआई बैंक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो मत्स्य संपदा योजना हमने जो है इस क्वेश्चन से पीछे क्वेश्चन में हमने कराया है कि जो है विश्व जो है मत्स्य डे कब मनाते हैं हम, तो उसका आंसर भी आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, बहुत ध्यान से बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है, इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो है एग्जाम्स में पूछा जाए। चलिए इसका आपको आंसर बताना है, इसका आंसर है सी 20,050 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है ग्लेरियस एम्पायर, वाइट वाई एम हिंदू, और एन एरा ऑफ डार्कनेस, और इंडिया शास्त्र। तो इसका आंसर है सी, यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसके लिए बेसिकली एन एरा ऑफ डार्कनेस एक बहुत अच्छी खूबसूरत किताब है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया।
20वां क्वेश्चन नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किसने किया? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ठीक है, बी है आपको निर्मला सीतारमण, सी है वेंकैया नायडू और डी नंबर है आपका शक्तिकांत दास। तो इसका आपको आंसर मार्क करना है। ऑप्शन 2 सेकंड का मैं पॉज लेता हूं, उसके बाद आप आंसर मार्क कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। आंसर नंबर बी है आपको निर्मला सीतारमण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी सबुज साथी योजना के लिए WSIS यानी कि सूचना समाज पर यानी कि विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन में आपका आंसर जो है असम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और केरल है। आपको आंसर मार्क करना है। आपके लिए मैं 3 सेकंड का पॉज लूंगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अब तक की जो है पर्यावरण को बचाने के मुहिम के लिए सबसे बड़ा कदम माना जाता है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको 200% प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा ही जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है उसका आपको देखिए ब्राजील, चीन, ब्रिटेन, भारत, ऑफ कोर्स ब्रिटेन है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम यूरोपियन कंट्री करने में ज्यादा आगे होते हैं डिसीजन लेने में पर्यावरण के लिए। हम भी होते हैं लेकिन ब्रिटेन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए हमसे तात्पर्य है मेरा ये कि भारत, इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर का परियोजना पे हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 20 मिलियन डॉलर यानी कि कितना 20 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जैविक कपास यानी कि जैविक कपास उत्पादकों के लिए ऋण योजना सफल को लॉन्च किया है? किसने करा है? देखिए ये किसान से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका आंसर है SBI। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि किसको एज अ जो है इसका अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? आप ऑप्शन है यानी कि मनोज तेजा, अनिल जैन, राजदीप पांडे, सचिन राज। आंसर बताएंगे। आंसर है इसका बी, अनिल जैन। ठीक है, तो जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपसे ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो परीक्षाओं से याद आया, हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक को आप बिल्कुल यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो लेके आ पाए। और एक और बात आपसे पूछना था कि ऐसे ही आपको जो है एक वीडियो बनाऊं मैं कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जो कि जीके से रिलेटेड होगा, यानी कि जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपकी पॉलिटी है और एक साइंस से रिलेटेड यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आप ये बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए या कि नहीं लेके आए। और इसका चलिए छोटा सा टारगेट रखते हैं कि आपको जो है इस वीडियो को 5000 व्यू देना है, लाइक और सब्सक्राइब भी करवाने हैं, ताकि मैं आपके लिए जो है आगे नेक्स्ट सेक्शन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को लेकर के आ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में आईजी बीएसएफ यानी कि जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल होते हैं बीएसएफ की, उसको किसको मतलब उस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन में है आयुष मनी तिवारी, ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना। अच्छा, ये पहले जो थे वो सीबीआई में भी थे। ठीक है, किसमें थे? तो ये सीबीआई में थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ऑप्शन सी अमर कुमार हस्ताक्षर, ऑप्शन डी सुजय डीएमएस। तो इसका आंसर है बिल्कुल राकेश अस्थाना। ठीक है, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये एक बुक थी, बहुत ही फेमस बुक हुई है अभी। तो इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन डी है विपुल जलान। तो इसका आंसर आपको मार्क करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं। इसका आंसर है उर्जित पटेल। ठीक है, तो जिसका ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक की जो किताब है, इसका राइटर आपको उर्जित पटेल साहब है। ये हमारे आरबीआई के जो थे पूर्व गवर्नर भी थे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और इसका किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन में आने की। चलिए 28 नंबर, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में से दो में से किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है, ये आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। इसका आंसर है ए, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का विजेता कौन है? आपको ये बताना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर साल आपको ये पुरस्कार दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इसका आंसर आपको बताना है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है, बताइए। इसका आंसर है डी, डेविड एटनबरो। ठीक है फ्रेंड्स, डेविड एटनबरो इसका आंसर है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति घोषणा की गई है? विरासत पर्यटन नीति घोषणा की गई है, किस राज्य ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति घोषणा की गई है, मतलब करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर इसका है गुजरात। गुजरात ने करा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज द कवर्टेड ऑपरेशन, यानी कि कवर्ट ऑपरेशन है, हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इसका आंसर आपको ढूंढना है कि इसका ऑथर कौन है, इनमें से ऑथर कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है अश्वनी कुमार, ऑप्शन बी है अमिश त्रिपाठी, ऑप्शन सी पट्टावी राम, ऑप्शन डी है यतीश यादव। कौन है बताएंगे? बिल्कुल डी, यतीश यादव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यतीश यादव। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में डायना रिक का निधन हो गया, यानी कि डायना रिक का निधन हो गया, तो वह इनमें से कौन थे, यानी कि किस, यानी कि प्रोफेशन में ये आते थे? फिल्म स्टार, कवि, फिल्म निर्देशक या लेखक, बताना है आपको। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। ये एक फिल्म स्टार थे। ठीक है, ये बेसिकली एक हॉलीवुड के एक्टर्स थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया था। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी का निधन हो जाता है वो उसका प्रोबेबिलिटी होता है कि वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? आजकल चीन की जो है बदमाशी काफी जो हाई लेवल पे चल रही है, जैसे कि हमारे एलएसी पे भी देखने को मिल रहा है आपको। तो इसके लिए हमने भी काफी सारे कदम उठाए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? ऑप्शन में आंसर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। इसको आपको बिल्कुल ही मार्क कर देना है क्योंकि ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर यानी कि किताब है, फेमस है, ये भारत सरकार लॉन्च करती है, तो जरूरी भारत सरकार के कोई मंत्री ही इसको लॉन्च करेंगे। तो इसकी किताब का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, आंसर मार्क करना है। बिल्कुल एम वेंकैया नायडू। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये उप राष्ट्रपति हैं, ये लॉन्च उन्होंने करी है। ठीक है, और नई दिल्ली में लॉन्च करी है, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? रामसर साइट का दर्जा किसे कहां दिया गया है, मतलब सूर सरोवर झील को दिया गया है, तो ये आपको बताना है सूर सरोवर झील किस राज्य के अंतर्गत आता है? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन मार्क कीजिए फटाफट। चलिए मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके जो है कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है जी, राजधानी आपको लखनऊ। तो ये सब कुछ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस लेखक की नई पुस्तक जो है, नई ई पुस्तक जो है, हाफ ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, ये काफी अच्छी फेमस किताब हो चुकी है पूरी वर्ल्ड वाइड। तो आपको इसका जो है ऑथर बताना है कौन है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, दिनेश सिंह या लक्ष्मी माधुरी? बिल्कुल इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड, क्योंकि ऐसा एडवेंचर का काम रस्किन बॉन्ड ही कर सकते हैं। सुना होगा ट्रिपल, मतलब 007 जेम्स बॉन्ड तो उसी से रिलेटेड इसका आंसर भी है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
37, हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्य की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च करा है? बताइएगा। ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से बोलता हूं मैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्य की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च करा है? आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या यानी कि सुसाइड डे को सुसाइड को रोकने के लिए, जो कि हम विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाते हैं, 10 सितंबर को, 2020 के लिए इसका थीम क्या था, यानी कि विषय क्या था, थीम क्या था? ऑप्शन है कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर। ऑप्शन बी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग सुसाइड, रीचिंग आउट एंड सेविंग लाइफ्स। ऑप्शन डी है टेक अ मिनट, चेंज अ लाइफ। सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि हम आपके हमारा नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहे। क्वेश्चन है, भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन को कहां से कहां तक, यानी कि कहां से दिल्ली तक सामग्री पहुंचाने के लिए चलाया गया? अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप ऑप्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ताकि मुझे आपके तैयारी का लेवल भी पता चले, ताकि मैं आपके लिए आगे जो वीडियो लेके आऊं उसका लेवल अपने हिसाब से सेट कर पाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलिए, गूगल मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाइएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो ऑनेस्टी के साथ थोड़ा काम कीजिए और अपने लेवल को बताइएगा इसका आंसर, ताकि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक लेवल के अकॉर्डिंग लेके आ पाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड यानी कि एक किताब थी, फेमस बुक थी, तो नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये एक बुक है, फेमस बुक है, तो अनफिनिश्ड जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सुधा शर्मा, ऑप्शन सी विकास खन्ना, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, यानी कि रिश्वत लेने में भारत तो कितना ही महान है, आपको पता ही है, तो विश्व वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 83। मार्क कीजिए फटाफट। बिल्कुल, ऑप्शन ए 77, यानी कि 2020 में जो है हमारा करप्शन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक रहा है? तो 77 रहा है। अच्छा, अगर 2019 में पूछा जाए कौन सा रैंक रहा है, तो वो हो जाएगा 78, यानी कि हमारा एक स्थान जो है इंप्रूव हुआ है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 42, हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कदलू ऐप लॉन्च की है? नाम इससे ही आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, कदलू ऐप। ठीक है, तो कहां पे लॉन्च करी है? अच्छा, ये भी देख लीजिए किस राज्य में करा है, तो कर्नाटक ने करा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है उल्टा घूम के बन जाए। ठीक है, तो कर्नाटक ने करा है, तो कर्नाटक में कौन सी जगह पे हुआ है? तो ऑप्शन है मंगलुरु, ऑप्शन बी है उडुपी, ऑप्शन सी है रायचूर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मार्क कीजिए। ऑप्शन बी उडुपी, इसका आंसर कहां है? उडुपी। तो उडुपी में कर्नाटका की जो वाटर पुलिस है यानी कि मरीन पुलिस है, उन्होंने मछुआरों के लिए एक ऐप बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है कदलू। तो बेसिकली ये उनकी सिक्योरिटी के पर्पज से ही बनाया है कि ताकि साइक्लोन में उनकी जो है जान माल की हानि कम हो। तो आप आंसर हो जाएगा उडुपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक जो ये डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम, किसने लॉन्च किया, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो आंसर मिलेगा आपको इसका जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे जो हैं एचआरडी मिनिस्टर हैं और इनका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जितेंद्र सिंह ने इन किताब को डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम को लॉन्च किया है। अच्छा, इस किताब के लेखक कौन थे? तो पद्मपनी बोरा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसका राइटर भी पूछ लिया जाए आपको। तो कौन है? पद्मपनी बोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, यानी कि उद्घाटन करा है? तो बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके एग्जाम्स के लिए। बताइएगा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। मुझे पक्का पता है कि कई लोग इनमें से गुजराती मार्क करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मार्क कीजिए फटाफट। चलिए,
आंसर है इसका बी, राजस्थान। ठीक है, जहां पे अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो आपका इसको आंसर याद रखना है राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, हाल ही में कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू हुई? देखिए नाम थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछा जाता है ताकि कैंडिडेट से गलतियां कराया जा सके, क्योंकि कंपटीशन टफ होता है और कंपटीशन टफ होता है तो कैंडिडेट को तो बाहर करना है, तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। तो हाल ही में कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू हुआ है, मतलब किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है पुडुचेरी। छोटा सा है, याद रखिएगा, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी हमारे दिल्ली तक भी, दिल्ली की तरह ही है वो, मतलब ऐसे तो यूटी है, यहाँ पे यूटी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन विधानसभा वाला यूटी, क्या आपको पता है हमारे जितने भी यूटीज हैं उनमें से दिल्ली और पुडुचेरी के पास ही सिर्फ विधानसभा है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म, एक ऐप होता है ना मैथ की, जो क्यू मैथ्स करके फेमस एक वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं, तो इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, विराट कोहली, विद्या बालन, केएल राहुल। आपको फटाफट आंसर बताना है। ऑप्शन सी है आंसर, विद्या बालन। ठीक है जी, तो क्यू मैथ्स का कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विद्या बालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो है, विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च की गई है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, गुजरात, कोलकाता। ठीक है, तो बताइए। आंसर है डी, कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको ध्यान से बिल्कुल याद रखना है, आंसर डी कोलकाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द एंड गेम का लेखक है? ठीक है, कौन पुस्तक द एंड गेम का लेखक है? ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। चलिए बताइए। हुसैन जैदी, आंसर नंबर डी। ठीक है, हुसैन जैदी। चलिए 49 की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, सौमित्र चटर्जी फेमस पर्सनालिटी थे हमारे, जिसको हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साहब ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करी थी, अभी न्यूज में थे। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आंसर सी, अभिनेता थे। ठीक है, वो कौन थे? तो अभिनेता थे, आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करेंगे। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कर्नाटक बैंक, और इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए, आंसर मार्क कीजिए आप अपना। आंसर है बी, एचडीएफसी बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में, यानी कि नल कनेक्शन देने में ग्रामीण इलाकों में शीर्ष स्थान को प्राप्त करा है? यानी कि शीर्ष स्थान को प्राप्त करा है, बताएंगे। ऑप्शन है राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में कौन सा स्टेट ने शीर्ष स्थान, यानी कि नंबर 1 रैंक किसको मिला है? आंसर बताता हूं, तेलंगाना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर को याद रखिएगा, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा कर पाएं और आप अपने लिए एक जो है जॉब वो ले सकें। अच्छा, इसी बात से याद आया कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारा आपको गोल पता है, 5000 व्यू अगर मिल जाएगा हमें, तो हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो जीके का भी एक वीडियो लेके आएंगे, जो आपको एक नौकरी दिलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 52, हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किसने लिखा है? यानी कि एक बुक है ये, ऑफ कोर्स एक बुक है, इसका ऑथर कौन है बताएंगे फटाफट। हाउ टू बी अ राइटर का कौन है? प्रतीक जोशी, सुधा चंद्रा, रस्किन बॉन्ड। ऑफ कोर्स रस्किन बॉन्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश को 50 मीट्रिक टन यानी कि खाद्य सहायता प्रदान किया है? किस देश के लिए भारत, इंडियन नेवी ने बेसिकली एक शिप जो है, एरावत करके शिप है हमारा, जो इंडियन नेवी का एक ट्रांसपोर्टर शिप है, उसको लॉन्च करा है। तो यानी कि किसको हेल्प करा है, किस कंट्री को हेल्प करा है? तो ऑप्शन है मोरक्को, बी जिबूती, सी सूडान, या कोई नहीं, बताएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा जिबूती। वहां पे साइक्लोन आया था जिबूती में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उस साइक्लोन का नाम क्या था, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा क्षति हुई। तो उसको, क्षति को कम करने के लिए इंडियन नेवी ने एक जो है ह्यूमैनिटेरियन मिशन को लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने 50 मीट्रिक टन जो है खाद्य सहायता प्रोवाइड करी, किसको? जिबूती को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है? तो ऑप्शन है वोल्टरी वोल्टास, लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि F1 जो है हमारे, जो इनकी फरारी वाली रेस जो होती है, तो F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन। सारे अवार्ड तो ये जीतते हैं, तो आपका इसका आंसर मार्क करने में आई थिंक कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल इंक ने किस देश में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का अनावरण करा है? देखिए, फ्लोटिंग स्टोर का मतलब क्या है कि पानी पे इनका स्टोर होगा, यानी कि किसी नाव पे इनका स्टोर होगा। बताएंगे कहां पे है? सिंगापुर है, फिनलैंड है? इससे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कहां पे पानी वाला, कौन सा देश ऐसा है जहां पे पानी की मात्रा इन ऑप्शन में ज्यादा है? ऑप्शन है सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका आंसर है सिंगापुर, बेसिकली आंसर था सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तंग्रम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? यानी कि तंगम्स, ठीक है ना, एक बहुत ही स्पेशल हमारी जनजाति है ये। तो आपको बताना है फिलहाल कि किस मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस जनजाति पर लिखे हुए किताब का विमोचन करा है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हमारे नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट है ये। चलिए, अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब हैं हमारे। ठीक है, इन्होंने किताब लॉन्च करा है, द टेंगम एज एंथोलॉजिस्ट एथनोलिंग्विस्ट स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तक का विमोचन किया गया इनके द्वारा। ठीक है, कौन? मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा। ये कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित विश्व नेताओं में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका आंसर है डी, डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है, कौन है? यूएसए के करंट प्रेसिडेंट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, देखिए इनमें से ये काफ़ी जो है डोनाल्ड ट्रंप को इनके किस काम के लिए जो इनका नाम रिकमेंड किया गया है? तो पीस एकॉर्ड जो साइन करा है इन्होंने इजराइल और आपका जो है यूएई के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति यानी MPICC की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति MPICC की अध्यक्षता कौन करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये नीति आयोग का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किसी कमिटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका जो आंसर है इसका बताना है। इसका आंसर है संयुक्ता समदार। ठीक है, संयुक्ता समदार, आंसर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आपको आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी जो है, बैंकिंग कंपनी कौन है? ऑप्शन है फोन पे, फ्री चार्ज, आपका मोबीक्विक, इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, इसका आंसर आपको हो जाएगा मोबीक्विक। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन यानी कि वीजा जारी करने के लिए, वीजा वीजा ये वीजा मतलब इसका वीजा वाला, ठीक है, वी वाला जो होता है, वीजा जारी करने की घोषणा करी है? तो ऑप्शन है यूएई, बी रशिया, जापान, या अमेरिका। जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, तो इस आंसर को आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में अपना रिपोर्ट जो है हमारे राष्ट्रपति जी को उन्होंने सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनके सिंह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए है यतीश यादव, ऑप्शन बी है विजय कुमार, ऑप्शन सी है नीना राय, ऑप्शन डी है निरुपमा यादव। तो इसका आंसर आपको मार्क करना है। फटाफट सोचने के लिए 3 सेकंड का वक्त देता हूं, आप सोचिए और इसका आंसर मार्क कीजिए, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है अयोध्या से रिलेटेड, तो इनका बुक ऑथर आपको पूछा जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा नीना राय। ठीक है, याद रखिएगा, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो नीना राय ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम यानी कि जो है हमारे किस कंट्री की, भारत और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया है? बेसिकली एक प्रोग्राम था AIM और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 करके एक लॉन्च किया गया है। तो बताना है कि इंडिया और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन है जापान, स्पेन, फ्रांस, रशिया। मुझे पता कई लोग गलत आंसर मार्क करेंगे इसका, बताइए फटाफट ऑप्शन। चलिए आंसर बताता हूं, रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच जो है ये पहला यानी कल्चरल एक मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो यानी कि किस नाम से जाना जाता है? AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम ये रशिया का है, और ये AIM जो है वो इंडिया का है। तो AIM का मतलब अटल इनोवेशन मिशन 3.0 किसके किसके बीच हुआ? इंडिया और रशिया, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का मॉडल जिसे खबरों में देखा गया था का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इनका मॉडल बेसिकली एक मतलब जो है प्रतिकृति बोल सकते हैं हिंदी में इसको। तो इनका मॉडल किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पटना। बताइए फटाफट, अभी लॉन्च हुआ था ये थोड़े दिन, कुछ दिनों पहले। जी बिल्कुल, इसका आंसर आ जाए दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में कहा? तो DRDO के जो मुख्यालय हैं वहां पे लॉन्च किया गया है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 मिशन शक्ति किस परियोजना से संबंधित है? तो यानी कि ऑप्शन है स्पेस, ऑप्शन बी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, या सी DRDO, या न्यूक्लियर प्रोग्राम। बताइए फटाफट, मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है? बताइए किस परियोजना से संबंधित है? बिल्कुल, आंसर है बी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। ठीक है, चलिए। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे अपॉइंट किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, कंफर्म किया गया है। तो बताइए कौन है? ऑप्शन है रवि कुमार, बी सचिन कनियाल, प्रेमा भंडारी, और यशवर्धन कुमार सिन्हा। बताइए फटाफट। बिल्कुल, इसका आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष कोड टू विन नामक जो बुक है उसको लॉन्च किसने करा है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है विवेक बिंद्रा, या ऑप्शन डी है निरुपमा यादव। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो है निरुपमा यादव। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? निरुपमा यादव। ठीक है, अच्छा, ये जो किताब है वो जो हमारे बास्केटबॉल के यंगेस्ट कैप्टन है विशेष भृगुवंशी साहब, उनके लाइफ पे जो है ये किताब जो है वो लिखा गया है। तो ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद कीजिएगा। इनमें से आंसर आपका निरुपमा यादव है, इस किताब का ऑथर, विशेष कोड टू विन किताब का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यह पुस्तक भारत में सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान, जिसको मैंने आपको पहले बताया कि विशेष भृगुवंशी साहब जो हैं के जीवन की प्रेरणादायक कहानी पर लिखी गई है। ठीक है, यानी कि यह किताब जो है बास्केटबॉल टीम के कप्तान, सबसे युवा कप्तान है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बास्केटबॉल टीम के सबसे युवा कप्तान का नाम क्या है? तो आपको नाम याद रखना है विशेष भृगुवंशी। ठीक है, क्या नाम याद रखोगे आप? विशेष भृगुवंशी के जीवन पे जो है ये किताब विमोचन किया गया। कब होगा? ये है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे ये किताब का विमोचन किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल बिल्कुल यानी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पीछे उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल लिखिएगा, ताकि हम आपके लिए जो है अच्छी सेट से वीडियो लेकर के आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से UPI मार्केट में प्रवेश करने की मंजूरी मिल गई है।
ऑप्शन रिपीट करता हूं, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से यूपीआई मार्केट में प्रवेश करने की मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है गूगल पे, ऑप्शन डी है फोन पे। रिपीट करता हूं, ऑप्शन पेटीएम, व्हाट्सएप, गूगल पे, फोन पे। आंसर मार्क करने के लिए 3 सेकंड का टाइम देता हूं। बिल्कुल। व्हाट्सएप, देखिए अगर थोड़ा सा भी आप लोगों में एक इंटेलिजेंस होगा तो आप मार्क कर दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर मार्क कर दिए होंगे, क्योंकि पेटीएम ऑलरेडी है, गूगल पे ऑलरेडी है, फोन पे ऑलरेडी है, तो कौन सा नहीं है? व्हाट्सएप। ठीक है, तो व्हाट्सएप को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि आप वो जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया में मतलब लिंक करके अपनी पेमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगुंतक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम था, इनका नाम है कार्यक्रम का, ये हिंदी में ऐसे ऐसे आपको टिपिकल नाम मिलेगा, लेकिन हमने ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि अंग्रेजी वाले बच्चे ज्यादातर समझ ही जाते हैं, हिंदी बच्चे वालों को अंग्रेजी समझने में ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए ये वीडियो हमने, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो है, तो सिर्फ अंग्रेजी वाले यानी हिंदी वाले बच्चे ज्यादा होंगे, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लॉन्च करा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडिया, ऑफ कोर्स, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर की छूट दी है? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे ग्रीन यानी कि उत्सर्जन को कम करने के लिए, ताकि हमारी जो एनवायरमेंट है वो प्योर हो पाए। आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। बिल्कुल तमिलनाडु, साउथ इंडिया वाले स्टेट जो है ज्यादातर ये काम करते हैं, तो तमिलनाडु में इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने द इका बॉक नामक अपनी पुस्तक की घोषणा करी है? बताइए, बहुत फेमस बुक है। अच्छा, एक हिंट देता हूं, इसकी जो ऑथर है ना, उन्होंने मतलब हैरी पॉटर पे जो बुक आई थी हैरी पॉटर की, उनका भी ऑथर है। चलिए बताइए आप इसका आंसर, इतना अच्छा मैंने आपको हिंट दिया है। आंसर है जीके रोलिंग्स। याद रखने का ट्रिक, जो रोल करे, क्योंकि ये बच्चों के लिए किताब है, क्योंकि ये हैरी पॉटर के बाद जो है पहली बुक है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो रोलिंग्स रोल करेगा, कौन रोल करके बच्चों को हंसाता है? तो जेके रोलिंग्स। तो इनका किताब किसने लिखा है? द इका बॉर्क। ठीक है, मतलब ये बुक का नाम है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च करा है? तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है मतलब किस भारतीय राज्य ने, केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च करा है? बताइए। हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अच्छा, ये क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो दिल्ली मार्क मत कीजिएगा, इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। ठीक है क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई कैंडिडेट ने ये दिल्ली को मार्क कर दिया हो। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ही छत्तीसगढ़ है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि देखिए गलतियां फ्रेंड्स काफी ज्यादा होता है हमारे हमसे एग्जाम्स में, हमें आंसर पता भी होता है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि हम गलत आंसर को मार्क करके आ जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें जो है मार्क्स नहीं मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूएनएचआरसी का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? किस देश को यूएनएचआरसी का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन में जो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन जो है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश। बताइए। जी बिल्कुल, हमारे सबसे निकम्मे पड़ोसी जो हैं वो पाकिस्तान को चुना गया है। ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है पाकिस्तान में, लेकिन इन्हें फिर भी 5वीं बार जो है यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन का जो है सदस्य को के तौर पे चुन लिया गया है। तो ऑप्शन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है मैक्सिको, फ्रांस, भारत, यूके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेफिनेटली भारत होगा इसका आंसर। आंसर नंबर यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 विश्व छात्र दिवस जो कि अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह दिवस कब मनाया गया? बताइए। हमारे अब्दुल कलाम जी पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, और मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। ये सारे ऑप्शन है, देखिए क्लोज आपका आंसर है, तो मिस मत कीजिएगा। बताइए। 15 अक्टूबर। जी बिल्कुल, आंसर डी है 15 अक्टूबर।
क्वेश्चन नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर है तीसरा, यानी कि थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया जो है तीसरे रैंक पे है आफ्टर यूएसए और चाइना। तो भारत में सबसे ज़्यादा तबाही, जैसे कि भूकंप हो गया, आपदा हो गया, बाढ़ हो गया, साइक्लोन हो गया, इससे सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे भारत में जान माल की हानि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का ये अवार्ड किसको मिला है, किस बैंक को मिला है? आंसर बताइए। जी बिल्कुल, आपका जो आंसर है बी है, बैंक ऑफ घाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर आपका बी है, बैंक ऑफ घाना। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? आपको बताना है, बताइए। इस किताब को लॉन्च किया गया था बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। तो इसका आंसर है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, आंसर ए विजय कुमार चौधरी इस किताब के ऑथर है। 79, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की वर्ष 2021 की बैठक कहाँ होगी? बताइए। डावोस में होगा, स्टॉकहोम में होगा, जेनेवा में होगा, या ल्यूजनबर्ग स्टॉक में होगा, ल्यूजनबर्ग स्टॉक में होगा? बताइए फटाफट। आंसर है आपका इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा, योजना है जिसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च करा है? बताइए। आंसर है उड़ीसा। दिल्ली मत मार्क कीजिएगा इसको, आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा, फिर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। याद रखिएगा, हमें चाहिए 5000 व्यू कम से कम एक दिनों में, ताकि हम आपके लिए जो 27 आपका जो है बेसिकली नवंबर से आपका एग्जाम है, तो 27 से पहले यानी कि 25 को मैं एक आपके लिए जो है जीके की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है वो सीरीज लेके आऊं। ठीक है, तो आपका जिससे आपका जो है मार्क्स वो सिक्योर हो जाए और आप अपना एक जॉब को ले पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अपनी पढ़ाई को बहुत आराम से कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। जो भी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा ये राय है कि आराम से बिल्कुल स्ट्रेस के बिना एग्जाम्स को देखिए, क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, तब जाके मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो आप आराम से प्रिपरेशन करते रहेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।